जी की, शाकंभरी माता की, श्रीनाथ जी की, सामरिया सेठ की, करणी माता की, कैला माता की, आप सबकी रानी सती दादी की। आज के इस राइजिंग राजस्थान रांची के इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री सम्मानीय श्री संजय सेठ जी, कांके के विधायक भाई समरीलाल जी, जिनका सरल स्वभाव और उनका वक्तव्य आपने देखा, मैं कह सकता हूं अभी ये कई बाजी आगे मारने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव और उसका व्यवहार कहता है। पूर्व सांसद सम्मानीय अजय मारू जी, पूर्व सांसद महेश पोद्दार जी, धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, पूर्व डिप्टी मेयर रांची संजीव विजयवर्गीय जी, केरेडाई के संरक्षक अनुराग शर्मा जी, राजस्थानी प्रवासी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री कुमार लखोटिया जी, हमारी आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन मनीषा अरोड़ा जी, हमारे लघु उद्योग भारती के पूर्व महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मित्तल जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे राजस्थान से आकर के जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने समर्पण के साथ जो आपने अपने क्षेत्र में स्थान बनाया है, ऐसे में सभी प्रवासी राजस्थानियों को का नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। झारखंड में बसे सभी मेरे राजस्थानी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले दिनों में मां नवरात्रा की स्थापना, दशहरा की शुभकामनाएं और दीपावली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड एक पवित्र भूमि है। मैंने आज देवघर में कहा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं और बड़ी बात कहूं तो देश के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें मारवाड़ी भाई हमारा उस राज्य में बड़ी संख्या में नहीं होगा। और ये मेरे मन में ख्याल क्यों आया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पार्टी में लंबे समय से संगठन में मैं राजनीति कर रहा था, तो संगठन का जो आदेश होता है, वहां देश के किसी कोने में चुनाव हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, तो जाना पड़ता है। पार्टी का मेरे को आदेश हुआ। एक दो कोई छोटे राज्य होंगे जिसमें मेरा उससे पहले जाना नहीं हुआ। मैं देश के अधिकांश राज्यों में मेरा जाना हुआ, और जब मैं किसी राज्य में जाता था तो वहां मेरे मारवाड़ी भाइयों से मैं मिलता था। और अक्सर अगर मैं कहूं तो मैं आपके यहां भी 2003 में झारखंड के अंदर आया था। धनबाद मेरा पहला पड़ाव था। धनबाद में जब 2003 के चुनाव थे तो सबसे पहले आया था 3 में, और उसके बाद एक भी चुनाव झारखंड का ऐसा नहीं जिसमें मेरी उपस्थिति नहीं रही हो। इसी तरह पूरे देश के अंदर
मैं जाता था, मैं जब उनके बीच में जाता था तो कई जगह तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाना ही मेरा उनकी क्या होता था, और ऐसा हो गया कि एक एक महीना हो गया मेरे को। मैं बिहार के अंदर लगभग 1.25 महीने रहा था, अभी मैं बंगाल के अंदर तो 2 महीने रहा था। लखोटिया जी हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई परिस्थिति में 1-2 दिन की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कभी होटल पर खाना नहीं खाया। मेरे मारवाड़ी भाई सभी जगह मिलते हैं, वहीं गया और उनके साथ मैंने खाना खाया। तो जब बात निकल करके आती थी और मेरे अंदर ये बात आती थी और मैं महसूस करता था, हर मारवाड़ी भाई के अंदर, उसके अंदर राजस्थान के प्रति जो भाव और जो उसके मन में कर गुजरने की जो इच्छा थी, मैंने हर मारवाड़ी के अंदर देखी। आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, आपने जन्मभूमि से आगे कर्म भूमि बनाई। इसमें कुछ आपने बनाई, कुछ हमारे पूर्वज आए उन्होंने बनाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाई मेयर साहब ये कह रहे थे, हमारे धनबाद वाले, वो सही कह रहे थे। कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, मां पहुंच जाए मारवाड़ी। और वो देखिए उस समय उनके मन के अंदर कितनी लगन थी, उन्होंने कितने मन से काम किया था, जो वो सभी जगह, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां हमारा मारवाड़ी भाई नहीं हो। जब मैंने उनका ये बातें सुनी, मैं 2015 में बिहार गया था। बिहार में जब गया तो हाजीपुर है वहां, पटना के पास ही हाजीपुर। तो हाजीपुर जब मैं प्रधानमंत्री जी की सभा देख रहा था, मेरे को बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी की सभा 2015 में दी थी, तो जहां मैं जाता था तो 8 दिन 10 दिन पहले मैं सभा में के तैयारी के लिए मैं जाता था। मैं हाजीपुर में जब मैं बैठा था तो एक भाई मेरा बैठा, उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के प्रदेश के, जब मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तो मेरे से किसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की सभा देखने आए हैं, राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में कहां से हैं? मैंने कहा आप राजस्थान में कहां जानते हैं? बोले मैं सभी जगह जानता हूं। मैंने कहा तुम कैसे जानते? वो दुकानदार थे, उनका 5 मंजिल की दुकान थी, ऊपर रहते थे, नीचे उनके शोरूम थे। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूं। तो मैंने तो राजस्थान पूरा देख दो। मैंने कहा राजस्थान में आप कहां के रहने वाले हैं? बोले मैं मुकंदगढ़ और नवलगढ़ का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं भी वही का रहने वाला हूं। तो आप ताज्जुब करोगे, मैं होटल में रुका हुआ था, उस मेरे भाई ने एक भी दिन मेरे को होटल का खाना नहीं खाने दिया। उसके अंदर ये बात थी कि सुबह शाम उनके वहां का कोई व्यक्ति ले जा करके मेरे को दोपहर का खाना भी और शाम का खाना होटल में जाकर के पहले ही टिफिन मेरे को मिल जाता था। और अभी मैं बंगाल के अंदर रहा, लखोटिया जी वहीं रहते हैं। हमारे एक राजपुरोहित भाई थे, संतोष राजपुरोहित और लखोटिया जी, इन दोनों ने ऐसी ड्यूटी बांध ली। और एक हमारे नागौर वाले थे, जो हमारे वहाँ संकट आयत थे उनके पास, वो थे। इन तीनों ने ऐसा कर लिया, मुझे तो पता नहीं कि आज किसके यहाँ से आ रहा है, कल किसके यहाँ से आ रहा है। और उन दिनों मैंने क्या किया, अन्न छोड़ रखा था, मैं अन्न नहीं खाता था। मेरे को कहा बंगाल में जाओगे तो आप खाना कैसे खाओगे? अरे मैंने कहा खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, उसी चम्मच उसमें चली जाती है, वही चम्मच सब्जी में चली जाती है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा आप बताएं। तो मैंने कहा हम अन्न छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, इसलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दूध फल दही आराम से मिलेगा, उसको खाएंगे। अभी मैंने जैन मुनियों के पास गया, हमारा एक कार्यक्रम था उसमें गया मैं, तो उन्होंने कहा
कि आप 5-6 दिन कोरिया और जापान से आए, आपने कैसे किया? मैंने कि पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे यात्रा करने, तीर्थाटन पर जाते थे, 10 दिन का 12 दिन का खाना बांध के ले जाते थे। मैंने कहा मैं 6 दिन में आया हूं, 6 दिन में मेरे साथ थे, 6 दिन में खाना लेकर के गया और वही खाना खाया और उसी खाने को मैं वापस खाना घर आके खाया। तो ये जब हम जाते हैं तो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके मन में जो राजस्थान के प्रति जो विचार हैं, हमारी संस्कृति, हमारा विचार राजस्थान की जो छटा को आप बिखेरे हुए हैं पूरे देश के अंदर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं राजस्थान के बाहर में गया तो आपकी तरफ से एक बात आई थी कि साहब हम सभी जगह कर रहे हैं, हम राजस्थान में भी कुछ करना चाहते हैं। मेरे पास 2 डिमांड आई थी। एक डिमांड ये आई थी कि हमारा हवेली है, हमारा घर है, हमारा खेत है। मैंने कहा आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आराम से यहाँ व्यापार करिए, जहाँ चाहे जहाँ व्यापार करिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने कहा था कि हम राजस्थानियों के लिए कहीं ना कोई राजस्थान हाउस या कुछ ऐसा बन जाए उसके लिए। तो मैंने जाते ही मैंने हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हमारे सीएस ने हर जहाँ चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, कई प्रदेशों से जवाब भी पहुंचा है। आने वाले समय में हमने निर्णय लिया है कि हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस होगा, राजस्थान हाउस होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये राइजिंग राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कई प्रदेशों में आप देखते हैं और राजस्थान को भी आप देखते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि राजस्थान में अपार संभावना है। अगर राजस्थान की बात करें तो मिनरल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मिनरल अगर है तो कहीं राजस्थान के अंदर है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो वो भी राजस्थान में है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सबसे अच्छा है। किसी भी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी संभावना नहीं है जितनी राजस्थान में है। आप हमारे राजस्थान की हवेलियां देखेंगे, आपको पता है, आप वहां के हमारे किले अलग ही हैं, हमारा रेगिस्तान वो अलग है, हमारी माताएं, हमने अभी 300 करोड़ रुपए हमने मंदिरों के लिए किया है। हमने पिछले समय हमारी सरकार ने पैरोनामा भी बनवाए थे और अभी 300 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए किया है। और पहला मॉडल खाटू बाबा का बनेगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए अलग किए हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में आप जाते हैं, कुछ परिवर्तन भी दिखे, कुछ ऐसा लगे कि कुछ राजस्थान में हुआ है। हमने राजस्थान की दूरियां ज्यादा है और प्रदेश छोटे छोटे हैं, हमारा बड़ा है। हमने 9 ग्रीन फील्ड बनाने का काम भी प्रारंभ किया है कि 9 ग्रीन फील्ड बनेंगे जिससे राजस्थान की दूरी कम होंगी। हमने लगभग 7 ऐसे इंडस्ट्री एरिया बनाने का काम किया है। आपने मेरे मन की बात कह दी। आप कह रहे थे कि दिल्ली से नजदीक, चिंता मत करिए, आप तो आ जाइए दिल्ली के नजदीक, क्योंकि जैसे ही एनसीआर खत्म होता है, अलवर हमारा एनसीआर है, राजगढ़ खत्म होता है, जैसे ही रेलवे लाइन पे हमारा बहुत बड़ा स्टेशन है बांदीकुई, और अलवर और उसके बीच में बांदीकुई तक हमारा एनसीआर नहीं होता है, क्योंकि एनसीआर में कई बातें होती है, प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए कई एनओसी ली जाती हैं।
लेकिन हमने उसको छोड़ करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया हमने वहां बांदीकुई के अंदर किया है, और वो जयपुर से पहले बांदीकुई और दौसा के बीच में एक नया हम आईटी सेंटर भी लेकर के आ रहे हैं। नया ग्रोथ करने के लिए नया शहर भी बनाने हम जा रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि कई जगह पानी की आवश्यकता होती है। हमने हमारी सरकार को आते ही हमने पानी के क्षेत्र में भी काम किया है, चाहे वो हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए यमुना जल का हमारा समझौता हो, चाहे हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर के लिए हमारी इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें हमारा 10 फुट पानी पोंग डैम में जो हमारा हिमाचल में है उसके लिए हमने काम किया कि उसको भी पूरा भर के, जिससे हमारी जो बाड़मेर की रिफाइनरी है, 4-5 महीने बाद रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। उसमें 145 प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। वहां भी हमने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमने चिन्हित किया है और उस पर भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसीलिए इसकी यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा है, जब माही डैम है हमारा, कोटा है हमारा, चंबल नदी है हमारी, कोटा के अंदर हमने इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर हमने चिन्हित किया है। इसी तरह से हमने बांसवाड़ा के अंदर, क्योंकि वहां पानी है इसलिए वहां मोरबी के अंदर जो टाइलें बनती है गुजरात के अंदर, वो सारा मटेरियल जो मिनरल जाता है वो राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ से जाता है। इसलिए हमें उसे भीलवाड़ा में खोलने के लिए, बांसवाड़ा में खोलने के लिए हमने उसमें इंडस्ट्री एरिया हमने उसमें किया है। इसी तरह से हमारी केंद्र की सरकार से मिलकर के 900 हेक्टेयर का इंडस्ट्री एरिया हमने पाली में हमने स्थापित किया है, क्योंकि पाली से हमारा ये दिल्ली कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इससे जयपुर जा रहा है, और जयपुर से सीधा हमने जयपुर से सीधा किशनगढ़ होते हुए पाली, और पाली से बालोतरा होते हुए ठेठ हमारा कांडला बंदरगाह पर हमारा एक हाईवे, 6 लेन हाईवे, ये भी हमने मंजूर किया है कि जिससे सीधा हमारा कांडला के लिए सीधा उसको जोड़ सके। उधर हमारा पंजाब से लेकर के भारतमाला एक्सप्रेस हमारा आ रहा है। हम इसमें एच बना करके पूरी तरह से राजस्थान को जोड़ना चाहते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी हमारी अच्छी, आगे आने वाले समय में सिरोही हमारी एयरपोर्ट बनने वाला है, इधर हमारा भीलवाड़ा को हम बनाने वाले हैं, इधर हमारा झालावाड़ बनकर के तैयार है, इधर हम सीकर को बनाना चाहते हैं, सीकर में हमारे पास लैंड है उसको भी हम बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एयरप्लेन के लिए हमारा किशनगढ़ तो प्रारंभ हो गया है और जल्दी हमारे 3 एयरपोर्ट और तैयार होने वाले हैं, जिसमें उसको भी हम तैयार करने वाले हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपनी संस्कृति, समृद्धि और परंपराओं के लिए जाना जाता है, एक अजीब प्रदेश है राजस्थान। ऐसा प्रदेश जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, क्योंकि महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान और इसके अलावा हमारी भक्ति मीरा देवी, हमारे त्याग की मूर्ति पन्नाधाय, और जिसने पर्यावरण के लिए अपने को समर्पित कर दिया, ऐसी अमृता देवी की धरती है। आप ये देखिए मिलन किस तरह का है राजस्थान का, हमारे राजस्थान की संस्कृति किस तरह की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी किसी भी क्षेत्र में जहां आप चाहते हैं उस क्षेत्र में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप निवेश के लिए आए और पूरी तरह से आप अपने साथियों को, मैंने पिछले दिनों जो राजस्थान के अधिकारी हैं, जो हमारे एसीएस हैं, सीएस हैं, जो पूरे देश के अंदर है, मैंने 8 दिन पहले उन सभी की बीसी की थी। उन सब की बीसी करके उनसे बात किया था। उन्होंने कहा मेरे से कि साहब हमें 35 साल हो गए हैं, 35 साल में कोई मुख्यमंत्री हमसे पहली बार बात कर रहा है, जो हमसे बीसी से जुड़ करके हमको इन सारी बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं, और आपने जिस मेहनत के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने अपने
कर्म भूमि में इसमें स्थान बनाया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके मिलने वाले हैं, आपके कुछ ऐसे भी लोग हैं जान पहचान वाले हैं, क्योंकि आपने पिछली बार जब मैं आया था रांची के अंदर, हैदराबाद के अंदर भी गया था, सभी राजधानियों में मैं गया, मैंने देखा हमारा राजस्थानी भाई किसी ना किसी एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है, किसी न किसी मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, किसी न किसी गौशाला से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी, जो आप तो इसकी बात करेंगे, हमारे शमशान घर से भी हमारे जुड़े हुए राजस्थानी भाई मिल जाएंगे, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। वो आप जानते हैं कि परोपकार का काम कहां हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं तेलंगाना में गया कि बोले साहब इनके पास तो गाय हैं। मैंने कहा गाय 200 से 300 गाय होंगी। मैंने कितनी गाय हैं? कि मेरी गौशाला में 2300 गाय हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, 2300 गाय की गौशाला हमारे राजस्थानी के हमारे भाई हमारे चला रहे हैं वहाँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के अंदर हैंडलूम से लेकर के कई हमारे क्षेत्र में राजस्थान में हम काम कर सकते हैं। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी हमने बात कही है। राजस्थान के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं हो जिसमें अपनी अलग पहचान नहीं हो। उद्योग के क्षेत्र में भी उन्होंने अलग पहचान बनाई है। किसी ने किसी क्षेत्र में बनाई है तो दूसरे ने किसी क्षेत्र में बनाई है। हैंडीक्राफ्ट में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। आप ताजुब करोगे, हमारा आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन वहां अब की बार मैं भिजवाने वाला हूं। होली के अंदर मैंने उनसे कहा है कि जितनी भी आप गुलाब बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं ना फूलों की, आप ताजुब करोगे कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फूलों की गुलाल बनाने का काम हमारे दूर दराज के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में हो रहा है। वहां के जंगल है, उनमें ये काम हो रहा है। मैंने उनसे कहा है कि जितनी भी आप गुलाल बनाएंगे राजस्थान सरकार उसको खरीदेगी और मैं आपके यहां भी भेजने वाला हूं। मैंने कहा पूरे देश के अंदर मैं भेजने वाला हूं। आप देखिए, मैंने तो मन में सोचा ही नहीं था, मेरे को तो मालूम पड़ा कि यहाँ गुलाब फूल से गुलाल बनाई जाती है। आप हमारे पुष्कर में देखिए, गुलाब की खेती होती है, कितना बड़ा हमारा प्रोडक्ट है। आप बात करोगे जैसलमेर बाड़मेर को लोग वैसे ही देखते हैं। अरे जैसलमेर का खजूर खाओगे तो आप कहोगे कहां से आया है। उस उधर से दुबई से और वहां से खजूर आता है, उससे अच्छी क्वालिटी में जैसलमेर में और बाड़मेर में खजूर पैदा होता है। बाड़मेर के अंदर बालोतरा के अंदर अगर आप अनार देखेंगे तो वो स्पेशल अनार पैदा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उस क्षेत्र में नहीं, हम एग्रीकल्चर में ही है। हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ का किन्नू आप देखोगे किन्नू किस तरह से होता है। हमारा सवाई माधोपुर करौली में आप अमरूद देखिए, लाल अमरूद जिसको लोग कहते हैं, जैसे ही जाते हैं बाजार में कहते हैं ये अमरूद कैसा है। अब किसी ने कहा अमरूद तो अमरूद है, कैसा क्या होगा। बोल के नहीं, ये अंदर से लाल है या व्हाइट है, सफेद है, कैसा है। बोल के लाल है, तो लाल कहते हैं तो उसके 2-3 रुपए बढ़ जाते हैं। तो वो अमरूद हमारे सवाई माधोपुर और करौली में पैदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी क्षेत्र हमारा ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान पीछे हो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 9, 10, 11 का राइजिंग राजस्थान है। आप जिस भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप टूरिज्म में आना चाहते हैं, होटल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पेट्रोलियम में आप आना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल में आप आना चाहते हैं, सोलर में आप आना चाहते हैं, विंड में आप आना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं देवघर का कार्यक्रम था मेरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डबल फायदा उसका ले लूं। मैंने मेरे अधिकारियों से कहा कि मैं कार्यक्रम मेरा बन रहा है झारखंड का, देवघर में मेरी आज कार्यक्रम है, तो शाम को क्यों ना हम सभी हमारे भाइयों से मिल लें। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आपकी जब मैं बातें सुनता हूं, आपसे जब मैं मिलता हूं, पूरे देश के अंदर जाता हूं, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। आप हमारी ताकत हो,
आप हमारी ताकत हो, आप काम यहां करते हैं, लेकिन हमारी ताकत राजस्थान में आप लोगों से बढ़ती है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप राजस्थान के अंदर आइए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करिए, और नहीं तो घूमने तो आपको आना ही आना है। वो तो मैं नहीं कहूंगा तब आना है। आप शादी करोगे तो निमंत्रण देने भी आना है, और शादी के बाद आपको माता जी के और बालाजी के और खाटू श्याम के दर्शन करने तो आना ही आना है। और आपने जो दो मांगे रखी, अभी मैं इतने में मौका मिल गया, हमारे मंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने कहा आप फोन लगा दीजिए अश्विनी वैष्णव जी को। तो मैंने कहा ये कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी राजस्थान के, मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान के, और हमारे सभी प्रवासी भी राजस्थान के, तो इस रेल में देरी क्यों हो रही है वो तो बताइए। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। मैंने कहा चुनाव से पहले आपको करना पड़ेगा, कैसे भी करिए, एक रेल तो चलनी चाहिए, जयपुर तक जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। निश्चित रूप से मेरे पास भी डिमांड आई है और हम करेंगे इस काम को। तो हमें विश्वास है, क्योंकि वो भी बहुत लगाव रखते हैं। उड़ीसा में उनकी सर्विस थी, लेकिन है हमारे पाली से ही। तो मैं कहना चाहता हूं, और कल ही मैं माधवराव सिंधिया जी से बात करके, क्योंकि मैंने जब अयोध्या के लिए कहा था उनसे, जब अयोध्या मंदिर का हमारा उद्घाटन हुआ था, तो मैंने सिंधिया जी को कहा था कि हमें अयोध्या के लिए फ्लाइट चाहिए। तो उन्होंने मेरे को चौथे दिन ही अयोध्या के लिए फ्लाइट कर दी थी, और एक राउंड पूरा अयोध्या के लिए, जयपुर से अयोध्या हमारी फ्लाइट चलती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आज आपने बताया, मेरे अंदाज में तो ये था कि शायद जयपुर सीधी फ्लाइट है, लेकिन आप कह रहे नहीं है। तो निश्चित रूप से उनसे बात करके मैं संजय जी को और मारू जी को उनको बताऊंगा कि क्या उसका हुआ। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, एक पत्र आप भी दे देना, और मैं भी उनसे कहूंगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मन में करने की बहुत कुछ बात है, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा भी है। और आपके सहयोग की अपेक्षा इसलिए है कि आप पूरे देश के अंदर जाते हो, सभी जगह देखते हो, क्योंकि भले ही रांची में रहते हैं, लेकिन व्यापार कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में भी आप जुड़े हुए हैं। आपने सारा देश देखा है। कई हमारे भाई ऐसे हैं, मैं जापान में गया तो वहीं मिल गए, बड़ी संख्या में मिल गए। मैं कोरिया गया तो वहां भी बड़ी संख्या में मिल गए। वैसे तो मेरे को यह लगता है कि कोई भी द्वीप ऐसा नहीं होगा जिसमें मारवाड़ी नहीं होगा। और अब मैंने तो ये बना लिया है, पहले जब मैं किसी बाहर कंट्री में भी जाता हूं और प्रदेश में जाता हूं, तो पहले मैं सूची मंगवा लेता हूं, भैया पहले अपनों से मिल करके आना है, उनसे बातचीत करके आनी है, उनकी सूची निकलवा लीजिए। आप सभी लोग इस राजस्थान में आए हैं, मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं, और यही कहना चाहता हूं, आपके मिलने वाले हों, आपके कोई और भी हों, उद्योगपति हों, एक मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं जो हमने दिया है। पिछले 9 महीने में आप देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर जो हमने वायदा किया है, राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो बातें लिखी थी, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं 9 महीने के अंदर हमने लगभग 50% वायदे पूरे किए हैं। 50% वायदे पूरे आप देख सकते हैं। और अभी अभी कह रहे थे हमारे वाल्मीकि जी, मैंने कहा मैं कल ही 23,000 जगह निकाल के आया हूं सफाई कर्मियों की। कल ही हमने 23,000 जगह निकाली हैं उनकी, और जाकर के लगभग 35-40 हजार जगह और निकलने वाली हैं। मैंने राजस्थान की जनता से कहा था, लोगों से कहा था कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 33,000 नौकरी हमने दे दी, आने वाले समय में पूरी 1 साल में 1 लाख नौकरी कर देंगे। 5 साल में हमने कहा उनसे 4 लाख करेंगे। हम आज आपसे भी विश्वास दिला रहे हैं कि 4 लाख नहीं, 4 लाख से ज्यादा ही नौकरी देने का काम, हम सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट तौर पर तो हम लगभग 6, साढ़े 6, 7 लाख नौकरी देने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका इसने आपका प्रेम बना रहे, और आप राजस्थान के अंदर आप पधारो हमारे देश। पहले 1 राउंड लगता था साल में, आपको राउंड जरूर बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो वो ट्रेन खाली जाए।
खाली तो नहीं जाएगी, ट्रेन खाली नहीं जाए और हवाई जहाज भी खाली नहीं जाए। और मैं, माता बहनें हमारी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, देखिए ये आप निश्चित मान लिए कि अगर माता जी एक साल में एक बार से मान जाती तो 2 बार नवदुर्गा होते क्या? आप बताइए, होते क्या? 2 बार होते कि नहीं होते? और एक बार बता दूं मैं आपको, तीसरे गुप्त भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप तो कम से कम 2 बार तो आना ही है, और मौका लग जाए तो तीसरी बार गुप्त नवरात्रा में भी आना है। आप सभी लोगों ने यहाँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ था, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपका प्यार, आपका दुलार, आपका मन मैं समझ सकता हूं कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए आप निश्चित रूप से दिल से बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं। और आपके मन में जो कल्पना है, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आपकी अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने राजस्थान के प्रति जो आपकी कल्पना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भी मुझे शक्ति दे। और आपके द्वारा जो शक्ति मुझे मिलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं के लिए मैं निश्चित रूप से जितना मेरे से होगा उतना प्रयास करूंगा। अग्रणी राजस्थान हम बना करके रहेंगे, हम और आप सब मिलकर के। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और आइए, एक निवेदन है आप सबके लिए, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है।